अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। राष्ट्रीय एकता के बिना अधूरा है भारत, यही भावना राष्ट्र को परिपूर्ण करती है। भारत देश को एकजुट यानी यूनिटी में लाने वाले की कथनी। बहाने बनाना कायरों का काम है, बहादुर व्यक्ति रास्ता बनाने का काम अपने हाथ में ले लेते हैं। जी हाँ, भारत को एकत्र करने वाले ऐसे ही थे महान सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जन्म जयंती को हम यूनिटी डे यानी एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इनकी जीवनी के बारे में। 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाड में सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम झरवेर भाई और माता का नाम लाडबा देवी था। सरदार पटेल अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा का मुख्य स्रोत स्वाध्याय था। उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की और फिर पुनः अपने देश भारत में आकर अहमदाबाद में वकालत करना शुरू किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। सरदार पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिया गया, जब खेड़ा क्षेत्र सूखे की चपेट में था और वहां के किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर में छूट देने की मांग की और अंग्रेज सरकार ने उसे ठुकराते हुए साफ मना कर दिया। तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उनमें एक नई ऊर्जा और उन्हें प्रेरित किया और अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को कर में राहत दे दी गई। क्या आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ सरदार कब जुड़ा? दरअसल सरदार वल्लभ भाई को सरदार नाम बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला। दरअसल जब बारडोली कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए उन्हें पहले बारडोई का सरताज कहा गया और उसके बाद फिर सभी ने उनके नाम के आगे ही सरदार लगा दिया और जिसके बाद हम उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते हैं। आजादी के बाद ज्यादातर प्रांत समितियां सरदार पटेल के पक्ष में ही थी। गांधी जी की इच्छा थी, इसीलिए सरदार पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से दूर रखा और जवाहरलाल नेहरू को समर्थन दिया। बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद सौंपा गया, जिसके बाद उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में शामिल करना था। इस कार्य में बगैर किसी बड़े लड़ाई झगड़े के बखूबी किया, परंतु हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी। क्योंकि भारत की एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अंततः महत्वपूर्ण था, इसीलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। 15 दिसंबर 1950 को भारत के इस महान लौह पुरुष का देहांत हो गया और उसके बाद वे इतिहास में सदा के लिए अमर हो गए। उनके महान योगदानों का सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया है और विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी भी उन्हीं पे बना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर यानी 597 फीट है, जो कि गुजरात यानी इंडिया में लोकेटेड है। यह प्रोजेक्ट 2013 में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था और इसे पब्लिकली ओपन किया गया 2018 की नवंबर को और जिसके बाद ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू बन गया। स्वतंत्रता के बाद भारत की भिन्न भिन्न राज्यों की संस्कृति को जोड़ने वाले ऐसे थे महान सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय हिंद, जय भारत।